हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल पे मैं बिल्कुल नई नहीं हूँ, तो आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री है, जैसे कि हम केमिस्ट्री के पहले क्या वीडियो बनाते हैं इंट्रोडक्शन पर, केमिस्ट्री होती क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है और हमारी केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री बेसिकली ये केमिस्ट्री है क्या। बेसिकली हम इसके जैसे कि शुरू में हम इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया को समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल हुई उसे हमने नॉलेज का नाम दिया। और नॉलेज इतना वसी हो गया, यानी वक्त के साथ बढ़ता गया फिर उसके हमने साइंस और आर्ट्स में कर दिया। अब साइंस और नॉलेज आर्ट्स जो थी, फिर वो उनको हमने उनका भी नॉलेज बढ़ गया, तो उनको ब्रांचेस में अब आर्ट्स के उर्दू, इंग्लिश एंड ETC। और हमारे पास जो साइंस की ब्रांचेस है उसमें हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, बियोलॉजी आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, मैथ आ जाती है, और हमारे पास और ज़्यादा भी ब्रांचेस हैं साइंस की, कंप्यूटर आ जाती है। अब हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, तो हम केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री की जो शुरू वाली केमिस्ट्री एक छोटा सा सब्जेक्ट था शुरू में, लेकिन वक्त के साथ अब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बड़ा हो गया। इवन ये कि केमिस्ट्री को ब्रांचेस में तब्दील कर दिया गया। अब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं जो वर्क कर रही हैं। अब जैसे कि केमिस्ट्री की ब्रांचें हैं, ये है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो हमारे पास ये केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। और हम देखते हैं केमिस्ट्री है क्या। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर चलते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन पे कि केमिस्ट्री है क्या और हमारी ज़िंदगी में इसका रोल क्या है। अब हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में इवन हर मोड पे केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं और हमें केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम केमिस्ट्री पर चलते हैं कि इनकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। कि ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच साइंस की एक ब्रांच है। साइंस के नॉलेज की एक ब्रांच है। नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस का एक ब्रांच विच डील्स या स्टडी विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर ऐसी चीज़ होती है जो जगह रखे, अब उसका कोई वजन भी हो इस दुनिया में, स्पेस में। अब जैसे कि मैटर के हमारे 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन 4 भी है। और हम मैटर है, फिर हम देखते हैं कि मैटर की कंपोजिशन। अब ये देखें, ये हमारे पास मैटर है, ये हमारे पास मैटर है, यहाँ जो हवा मौजूद है वो भी हमारे पास मैटर है। और ये हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन, कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर एटम कौन सा है, आयन कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है और इनकी अरेंजमेंट कैसी है। और इसके अंदर जो उनके अंदर बॉन्ड या आयन या कंपाउंड है, उनकी बॉन्डिंग कौन सी है, उनके आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारी हम देखते हैं इस कंपोजिशन में। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब फिजिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और स्ट्रक्चर में देखते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या हार्ड फॉर्म है और ये क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़, इसके मेटालिक पॉइंट क्या है, हम बॉइलिंग पॉइंट क्या है और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट करता है, और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। और इसका रिएक्शन, अब रिएक्शन जब इसको हम आग लगाएंगे तो इसकी कंपोजिशन नहीं, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये अब पहले सॉलिड में था, सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में जब आग लगेगी, लिक्विड जब आग ख़त्म हो गई या ठंडा हो जाएगा और ये फिर सॉलिड में हो जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये वाला नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry। जैसे कि अब केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देखती। अब देखते हैं केमिस्ट्री के हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास मेडिसन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं हम मेडिसन में, अब मेडिसन जो है, अब इवन हम देखते हैं कि पहले शुरू में जो हमारे पास मेडिसन नहीं होते थे, पौधों से इलाज किया जाता था। अब मेडिसन हमारे पास ट्रीटमेंट के इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा तरीके आ गए हैं, और रेडिएशन के ज़रिए सारे होते हैं और रेडिएशन केमिस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वगैरह ETC वगैरह हो गया। अब मेडिसन में जैसे कि अपन टैबलेट है,
टैबलेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है, तो हम उस चीज़ के हम टैबलेट्स बनाते हैं और जो पेशेंट्स है उसे उन्हें चीज़ की टैबलेट्स देते हैं और उनके हार्मोन्स, उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन जो बिल्कुल बिखर चुकी होती है, हम उसको बिल्कुल सही कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन ट्रीटमेंट हो जाती है। फिर हम देखते हैं सोप। अब शुरू में सोप बिल्कुल नहीं होते। अब सोप जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इवन ऑयल, जैसे ऑयल या तो डर्ट या कुछ धोने के लिए होते हैं और बर्तनों को साफ़ करने के लिए। और यहाँ तक कि हमारे डिटर्जेंट देखते हैं कपड़ों को धोने के लिए। शुरू में जो हमारी डिटर्जेंट था वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, मतलब वो उनकी नीटनेस बहुत कम आती थी, रिज़ल्ट कम देते थे। अब जो डिटर्जेंट्स आ रहे हैं वो वक्त के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने लगे हैं। पेपर को देखते हैं, पेपर अब लिखने पढ़ने के लिए पेपर की ज़रूरत होती है, वो भी हमें केमिस्ट्री देती है। और इसके बाद हम क्या प्लास्टिक देखते हैं। प्लास्टिक हम ज़िंदगी में हर रोज़ देखते हैं कि प्लास्टिक के बाद हमारा बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, यानी कि हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेंट्स और पिगमेंट्स में, मतलब पेंट्स हमारे घर को रंग करने के लिए, और ये जो पेंट्स हमारे घर को कूल करते हैं। और इसके बाद हमारे मतलब ये कि हमारे घर की ब्यूटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे पास ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, मतलब हमारे घर में भी कह सकते हैं, जैसे कि चूंटे वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं या खाने में आ जाते हैं, तो हम उनको किल करने के लिए मेडिसिन, मतलब स्प्रे आ चुके हैं वो मारते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पे फील्ड्स होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ चुकी होती हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से। तो हम उनको भी किल करने के लिए क्या करते हैं, वहीं स्प्रे करते हैं। और ये जो स्प्रे है वो सारे केमिस्ट्री के ऊपर है। हमने देखा कि केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में कितने रोल प्ले कर रही है, कि हमारी किसी भी फील्ड को देखें तो केमिस्ट्री के बगैर वो अधूरी है। और वो केमिस्ट्री, जो हर फील्ड जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस कर रही है। अब केमिस्ट्री के हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, अब इसके थोड़े थोड़े ऊपर से देखते जाते हैं कि इनके डिसएडवांटेज क्या है केमिस्ट्री के। ऑब्वियसली इनके डिसएडवांटेज के हम देखते हैं कि क्या है। अब हम केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा बेनिफिट से लेते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी ये हैं कि हमारे पास जो मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्केल पर, तो उससे टॉक्सिक वेस्ट हासिल होता है। और ये जो टॉक्सिक वेस्ट है ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करता है और हमें बहुत ज़्यादा डिसीज़ काज करता है। और हमारे पास जो वाटर की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो रही है, और हमारे पास जो एयर है वो भी पोल्यूटेड हो रही है। और इसके बाद जो हमारे पास जो हम खाने इवन उनमें भी केमिकल्स, जैसे कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स के साथ यानी डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि हैं, लेकिन हम इसके बेनिफिट्स ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज बहुत कम है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो इसकी ब्रांचेस क्या हैं केमिस्ट्री की? एक तो फिज़िकल केमिस्ट्री है, हम पीछे ओवरऑल देख चुके थे, यानी ओवरव्यू थोड़ा सा। अब उसकी डिटेल देखते हैं कि उसकी ब्रांचेस क्या हैं और उसका रोल क्या है। अब जो हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है, अब ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये मैटर है, अब देखते हैं इसकी फिजिकल पेरेंट्स कैसी है, ये भी देखेंगे कि किस हार्ड फॉर्म है, लिक्विड, सॉलिड, और इस किस तरह रेंज है, उसका कलर क्या है, ये और इसका फंक्शन क्या है, ये देखें। और इसके अंदर भी देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर जो आइटम आयन मॉलिक्यूल है और उसके अरेंजमेंट क्या है, और उसके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या है, ये सब हम किस में देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास देखते हैं कि बिहेवियर, इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, और टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर के बिहेवियर क्या होता है मैटर के ऊपर। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं उनका मैटर पर क्या इफेक्ट है। तो हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैटर, इसकी स्टडी जो होगी उसे हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में देखें, ठीक है। और हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये इट इज स्टडी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड। और हम देखते हैं इसमें कोवलेंट बॉन्ड
कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, मतलब कि इन कार्बन और हाइड्रोजन से प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा हासिल है। इवन कि हमारे बहुत सारी जिनके में ये कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास ऑयल्स हो गए, बहुत ज़्यादा मेडिसिन में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। और इसको हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में जो हमारे पास आते हैं, पेट्रोलियम आ जाता है। फिर हम इसके देखते हैं कि पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल, इसके हमने एक एग्जांपल दी। और इसके बाद हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल भी मेडिसिन में ही कहते हैं। और मेडिसिन और ड्रग्स में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसके ड्रग्स में भी स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो गई। फिर हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब देखते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में हमारे पास CH बॉन्ड थे, इनके अलावा जो होंगे, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, या हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। फिर हम उसको देखते हैं, ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में आ गया, हीलियम हो गया, और बहुत ज़्यादा नोबल गैसेस हो गए, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स होंगे। उन सब को हम क्या करें, इसमें स्टडी करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम देखेंगे, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स with the study of all elements and their compound except those of compound of carbon and hydrogen, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैसेज, हैलोजेंस, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। और इसमें इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसके एग्जांपल कहाँ देखते हैं, जैसे कि हम इसे सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं। फिर उसके बाद हम सिरामिक्स में देखते हैं। फिर उसको हम ग्लासेस इंडस्ट्री, मतलब गिलास शीशे की इंडस्ट्री में भी देखते हैं। और हम बायोकेमिस्ट्री लिखने लगे हैं। तो क्या बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन विच वी डील द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि हमारे इसमें हम स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे बॉडी में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, या हम फूड लेते हैं तो हमारे फूड क्या है और उसका केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर क्या होता है और इसके नतीजे क्या होता है। यानी अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अब प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। और इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि फर्टिलाइज़र में होता है, नहीं बायोकेमिस्ट्री में तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि फूड साइंस में इसका क्या इस्तेमाल है, और एग्रीकल्चर में कैसे। अब प्लांट हमारे पास क्या होंगे, एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्लांट भी हमारे पास वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। फिर उसका जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या करते हैं, वो केमिकल उसे स्प्रे की सूरत में देते हैं। ओके। और इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, जब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और कमर्शियल स्केल केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पर। अब केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, हमारे मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, फूड में भी यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री में, मतलब फूड को रखने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे केमिकल जो इंडस्ट्री स्केल पे होते हैं। तो इंडस्ट्री स्केल पर हम बहुत ज़्यादा सीमेंट्स और इवन हमारे प्रोडक्ट्स सारे जो कपड़ों की फैक्ट्री देख लें आप, सोप, डिटर्जेंट, सारे इंडस्ट्री स्केल पर बनते हैं। तो उनके हम केमिकल कंपाउंड को देखते हैं कि हम उसके जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं उसके हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी बहुत ज़्यादा स्टेट पर उनके केमिकल को बनाने को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं।
तो हम देखते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल मतलब अब नेम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंट के बारे में। जो हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, तो हमारे क्या होता है, तो उसकी केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है, वो केमिस्ट्री के ब्रांच कैसे बन सकते हैं। तो हम देखते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमन की लाइफ पे इफेक्ट करते हैं या बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो हम उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करें, जैसे कि आप व्हीकल्स हैं, व्हीकल चला दिया जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। फिर हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच विच डील्स विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। मतलब ये कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उसकी सेपरेशन और एनालिसिस, इसे हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। मतलब अब हमारे पास कोई भी हमारे पास सैंपल आ जाता है, जैसे कि अब हमारे पास डिटर्जेंट लेते हैं तो उसको हम सैंपल देते हैं कि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कितनी मिकदार में कौन सा एलिमेंट है और कौन सी इसके यानी इसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। ये ब्रांच बहुत ज़्यादा विषय है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टडी करने में। अब हर इंडस्ट्री के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस किस में करते हैं? एनालिटिक केमिस्ट्री में। और हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कौन सी है? ये भी एक केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के इट डील्स विद अब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो रेडिएशन पैदा करते हैं, और रेडिएशन क्या करते हैं, हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड्स करते हैं। और जो एनर्जी होती है वो हमें एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब हमारे पास जनरेटर्स हैं और बहुत सारे जो हमारे एनर्जी हासिल कर रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बेस पे कर रहे हैं। और जो हमारे पास फ्यूजन का प्रोसेस है वो भी हमारे पास कहाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बेस पे हो रहा है। और हम जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी इससे बना रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो मैं आपको आज केमिस्ट्री पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने केमिस्ट्री के कि केमिस्ट्री क्या होती है और इसका हमारे लाइफ में क्या फंक्शन है और इसके ब्रांचेस कितने हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं आपसे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।